रामनगर कॉर्बेट नेशनल पार्क में आग ने रामनगर स्थित कॉर्बेट नेशनल पार्क की ढेल रेंज के जंगलों में दहक रही आग ने वन्य संपदा को अपनी आगोश में ले लिया है। ऐसे में वन्य जीवों के लिए भी जीवन संकट खड़ा हो गया है। ढेला रेंज में फैल रही आग को लेकर वन विभाग के कर्मियों पर सवाल उठ रहे हैं। इस संबंध में कॉर्बेट नेशनल पार्क के डायरेक्टर साकेत बडोला ने बताया कि हम फायर ड्रिल के तहत जंगलों में फायर लाइन क्विलर कर रहे हैं। आग को नियंत्रित करने के लिए हमारे कर्मचारी तैनात हैं। हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि वन्य जीवों को कोई नुकसान न पहुंचे। वहीं बीजेपी मंडल अध्यक्ष मदन जोशी ने भी जंगलों की इस आग पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जंगलों में जब आग लगती है तो वन्य जीवों के अंडे, बच्चे, टाइगर के शावक भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। जंगलों में धुएं से जानवरों को भी दिक्कतें होती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बैठक कर अधिकारियों को जंगलों को आग से बचाने के निर्देश दिए हैं। ये जांच का विषय है। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है। जब पूरा इक्विपमेंट दिया है, सरकार पैसा दे रही है, कॉर्बेट के अधिकारी भी लगातार इस बात को कह रहे हैं और वहां पर मौके पर इसका यूज क्यों नहीं हो रहा है, तो ये जांच का विषय है। इसमें जो है उच्च स्तरीय जांच की जाएगी, क्योंकि ये कोई हल्का मामला नहीं है। क्योंकि इससे अचानक ही पूरे जंगल में आग लग सकती है और जब जंगल में ये सीजन है तो आग पकड़ेगी, फिर वो किसी से रुकने वाली नहीं है। तो ये गंभीर विषय है। इसमें जरूर हम मांग करेंगे कि इस स्तर पर जांच होनी चाहिए। कि हमारा जो फायर प्रिपरेशन जो होती है, फॉरेस्ट फायर को फाइट करने की प्रिपरेशन, उसके अंतर्गत कई कार्य किए जाते हैं। उसमें एक हमारा कंट्रोल बर्निंग का एक अभियान चलता है, जिसमें कि जो फायर लाइन्स हैं या कोई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर फायर हो सकती है, वहाँ पर फायर लाइन्स क्रिएट की जाती हैं। तो उसमें सारा जो उसमें जो ज्वलनशील पदार्थ जो आ गया, इकट्ठा हो गया, उसको कंट्रोल रूप में एक कंट्रोल एक्टिविटी के अंतर्गत उसको जलाया जाता है, ताकि वो फॉरेस्ट फायर की लाइन जो है वो क्लियर हो जाए। और हमारी पूरे जो वन प्रबंधन है, उसके अंतर्गत पूरे क्षेत्र में, पूरे उत्तराखंड में फायर लाइन्स बनाई गई हैं, जो कि अलग-अलग साइज़ की होती हैं और पहले से बनाई गई हैं, जो कि हमारे कई दशकों से जो है वो चला आ रहा है। उन फायर लाइन्स को हर फायर सीज़न से पहले मेंटेन किया जाता है। तो हमारी जो फॉरेस्ट फायर फाइटिंग प्रिपरेशन है, उसके अंतर्गत ये सारी कार्रवाई की जाती है। नहीं, जैसे मैंने कहा कि अभी कोई भी फॉरेस्ट फायर का इंसिडेंस सामने नहीं आया है। वो सारी चीज़ें जो हमारा कंट्रोल बर्निंग वाला जो एक कार्यक्रम होता है, उसके अंतर्गत की जाती है। उसका पूरा उद्देश्य ये होता है कि जो ज्वलनशील पदार्थ जो फॉरेस्ट की जो ज़मीन है उसमें इकट्ठा हो गया है, उसको एक नियंत्रित रूप से उसका फुकान किया जाए। ताकि जब कभी फायर लगे तो जो मटीरियल है वो बहुत ज़्यादा अनियंत्रित ना हो पाए। तो ये नियंत्रित फुकान जो है, जिसको कंट्रोल बर्निंग भी कहा जाता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता सलीम अहमद साहिल से। साहिल, जिस तरह की खबरें सामने आई हैं कि जो वन की आग है अब वो आगे बढ़ती जा रही है और खतरा मंडराने लगा है वन्य जीवों पर, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? देखिए सुप्रिया, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है कॉर्बेट नेशनल पार्क की ढेला रेंज से जुड़ा हुआ है और ये जिस तरीके से 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो गया है, उसको लेकर के फायर लाइनों के किनारे किनारे जो है आग जला करके उसको साफ किया जाना था, ताकि जंगलों के अंदर भीषण आग का खतरा कम किया जा सके। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें निकल करके ढेला रेंज से सामने आई, उसमें देखा गया कि हेक्टर के हिसाब से जो है प्लांटेशनों में जो है आग लगी है। और जो आग लगाने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि फायर लाइन के दोनों साइडों से सफाई करके जो कूड़ा कबाड़ा झाड़ियां होती है उनको आग लाई जाती है और वन विभाग के कर्मचारी वहां मौके पर मौजूद रहते हैं। लेकिन वीडियो में कहीं भी वन कर्मचारी जो है मौजूद नहीं आ रहे हैं। जंगलों की आग ने जो है हेक्टरों के हिसाब से जंगल को अपनी चपेट में लिया है। जी सलीम, जिस तरीके से यहाँ पे ये भी खबर सामने आई है कि मुख्यमंत्री ने बैठक कर निर्देश दिए अधिकारियों को, तो अधिकारी क्या कुछ इसको लेकर कर रहे हैं? देखिए हर साल ये देखा जाता है जी के जंगलों के अंदर जो है आग लगती है भीषण, और उसमें जो है कई बार वन्य जीवों के साथ साथ लोग भी जल करके मर जाते हैं। पिछले साल ऐसे ही अल्मोड़ा के जिले के अंदर भी एक हादसा ऐसा ही हुआ जिसमें लोगों को आग से अपनी जान गंवानी पड़ी थी। मुख्यमंत्री इसको लेकर के बहुत ही संवेदनशील नजर आ रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से बैठक भी जो अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं कि जंगलों के अंदर आग को किसी भी तरीके से भीषण विकराल रूप न धारण करने दिया जाए और उसमें जो है जो भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं फायर सीजन में उनको पूरा किया जाए। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री के जो निर्देश हैं वो धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। अधिकारी जो जिनकी जिम्मेदारी है उस फायर सीजन में आग को कंट्रोल करने की, वो अधिकारी जो है आग लगा करके वहां पे मौके पे मौजूद नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि आग जो है बढ़ती जा रही है। और इस आग ने जो है प्लांटेशनों के अंदर जो आग लगी उससे वन्य जीवों का जो चारा था खाने का, वो भी कहीं ना कहीं इसकी चपेट में है। और दूर दूर से जंगलों में वन्य जीवों के लिए न खाने के लिए चारा है, न छुपने के लिए जगह है। और जो लगातार जो धुआं उठ रहा है जंगल के अंदर, इस धुएं से जो है वन्य जीव कहीं ना कहीं जो है डिस्टर्ब होते
होते हैं उनके अंदर चिड़चिड़ापन पैदा होता है। और रामनगर के अंदर ये लगातार ये देखा जा रहा है कि वन्यजीव मानव संघर्ष की जो है घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो लोगों का ये भी कहना है इसमें कि जिस तरीके से आग लग रही है, धुआं उठ रहा है, वन्यजीवों के लिए खाने के लिए चारा नहीं है, उससे जो है वन्यजीव जो है संघर्ष और भी विकराल रूप धारण कर सकता है। जी धन्यवाद सलीम हमारे साथ जानकारी साझा करने के।